हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं concavity and convexity of a graph with the help of derivatives। यानी कि डेरिवेटिव हमारी ये कैसे पहचानने में हेल्प करता है कि कौन सा ग्राफ, कौन से फंक्शन का ग्राफ कनकेव बनेगा या कौन सा कन्वेक्स बनेगा। ठीक है, अब अभी जिन भी बच्चों को इस सीरीज के नोट्स परचेज करने हैं तो वो इस नंबर से नोट्स परचेज कर सकता है 9667836336, जहां पे आपके सारे फॉर्मूले, सारे बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड हैं। आई बात समझ में? हाँ, जिन भी बच्चों को नोट्स का अमाउंट मात्र 100 रुपीज रखा गया है, फिर भी कोई डाउट कोई भी कोई रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आप इसी नंबर पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। पर ध्यान रखना, इस नंबर पे कॉल मत करना, कॉल अवॉइड करना। उसका रीजन ये बता रहा हूं, क्योंकि नंबर मेरे पास नहीं रहता है। ठीक है, कि कोई सोचेगा कि वो डाउट डायरेक्टली मुझसे उस टाइम पूछ सकता है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये नंबर किसी और के पास है, ठीक है, जो ये सारे काम संभालता है। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे बात करना है अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के आखिरी टॉपिक कनकेविटी और कन्वेक्सिटी के ऊपर। तो क्या होता है ये, तो शुरू करते हैं। एक बात समझना है यहां पे, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर आ गया तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ऑन ए टू बी। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन है उसकी डोमेन है ए से बी, जहां पे ए और बी के ऊपर ध्यान रखना, ये हमारे हैं ओपन इंटरवल। ये जो ब्रैकेट होता है ना, देखो दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक तो होता है ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल। इसे ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, मतलब ए और बी हमारे एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है, इनके बीच में कुछ हो सकता है। ठीक है, और क्लोज्ड में ए और बी यानी कि हमारे एंड पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, हाँ, कई बार एग्जाम ऐसा भी आता है सेमी ओपन सेमी क्लोज, इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज, मतलब एक पॉइंट, एक एंड पॉइंट इंक्लूड है, एक एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, फिर इस केस में इस तरफ वाला इंक्लूड है, इस तरफ वाला इंक्लूड नहीं है, इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो इसके ऊपर हमारे बात करेंगे। अब समझते हैं कि कन्वेक्स कनकेव हम चेक कैसे करते हैं और इन्फ्लेक्शन पॉइंट को पता कैसे लगता है। तो यहां पे देखो, अगर आपका एफ डेरिवेटिव एक्स जीरो से बड़ा जीरो के बराबर आ गया तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है ए से बी में। लेकिन अगर आपका वही आपका डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो से छोटा या जीरो के बराबर आ गया तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा ए से बी में। अब समझते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे हेल्प करता है, वो भी देख लेते हैं। अब ऐसे मान लो कि एफ डबल डेरिवेटिव एक्स है, ये जीरो से बड़ा जीरो के बराबर आ गया ए से बी में, तो एफ डेरिवेटिव एक्स इज इंक्रीजिंग होने हैं ए एंड बी, तो ये तो पक्का इंक्रीज करेगा। मतलब अगर ये ज्यादा है जीरो से तो ये भी इंक्रीज करेगा, और अगर ये जीरो से कम है जीरो के बराबर है तो हमारा एफ डेरिवेटिव एक्स यानी कि अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है तो हमारा एफ डेरिवेटिव एक्स अपने आप ही इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर जीरो से छोटा या जीरो के बराबर है तो वो अपने आप ही डिक्रीज करेगा। क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब समझते हैं आगे। अभी एक ग्राफ है, देखो इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजेस, टेंजेंट का स्लोप लगातार बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है मेरा टेंजेंट का स्लोप बढ़ता जा रहा है। देखो पहले टेंजेंट का स्लोप यहां था, फिर यहां गया, फिर और बढ़ता चला गया। इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीजेस, ठीक है, ऐसे डिक्रीज करता है, ठीक है, एज एक्स इंक्रीजेस। तो जी डेरिवेटिव एक्स भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। यहाँ पे एफ डेरिवेटिव एक्स हमारा इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है जो हमारा इसका डेरिवेटिव है। अब ये तो ठीक है, ये आपको याद रखने के लिए पॉइंट्स हैं, आप आराम से इसे याद कर लोगे, उसमें टेंशन नहीं है। अब आप क्वेश्चन कैसे पूछते हो, क्वेश्चन करेंगे कैसे, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प लेनी है इस वीडियो के अंदर। अब सोचो कैसे। मान लो आपका एफ डबल डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आ गया तो आपका फंक्शन होगा कन्वेक्स। अब मैं सीधा बोल रहा हूं एक ही पॉइंट पे कि सब तो चलो ठीक है, ये सब तो आप याद कर लोगे, इससे आपका पता लग जाएगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से हम फर्स्ट डेरिवेटिव का पता कैसे लगाते हैं, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, और हम फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे पता करते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वो एक अलग मोटिव था, लेकिन हमारा मेन मोटिव है कि फंक्शन हमारा कब कन्वेक्स होगा कब कनकेव होगा। तो अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है तो हमारा फंक्शन होगा कन्वेक्स, और अगर जीरो छोटा यानी कि नेगेटिव है तो होगा कनकेव। अब एक क्वेश्चन चेक करते हैं, देखो ये रहा क्वेश्चन, उसे बोला चेक द कन्वेक्सिटी एंड कनकेविटी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास बहुत ही सिंपल है। पहले केस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। मैंने कहा चेक तो मैं कर देता, मुझे बस दो चीज चाहिए, वो क्या है,
दो चीज नहीं, सिर्फ मात्र एक चीज चाहिए, वो चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो कन्वेक्स, नेगेटिव आया तो कनकेव। तो बस चेक करते हैं फटाफट, तो मैंने डेरिवेटिव पढ़ना शुरू कर दिया अब फटाफट इसका। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सोल्व। तो यहाँ पे एफ डेरिवेटिव एक्स का आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर का, एक्स की पावर एन वाले फॉर्म में से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2x, और -2x का -2। तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने किया है एक्स की पावर एन वाले फॉर्म में से। जिनको याद नहीं है याद दिला देता हूं कि कभी भी अगर एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करना है तो एन उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। सेम यहाँ पे हुआ, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम होगी 2x। -2 कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में हो वो u का u रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फॉर्मूले में लिखवाया था तो -2x -2 ये आया। अब मैं कर दूंगा अगेन डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएशन, तो 2x का क्या हो जाएगा 2। तो कैसा आंसर आ रहा है, पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव है तो कौन सा केस बनेगा हमारा, कन्वेक्स। तो आप क्या लिख दोगे, हमारा f डबल डेरिवेटिव x 0 से बड़ा आया है, सो फंक्शन इज कन्वेक्स। खत्म क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन में, अब आता है इसका बी पार्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। मैं कर रहा हूं डेरिवेटिव शुरू इसका, तो मैं निकाला f डेरिवेटिव x, तो a क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो u का ही रहता है। x क्या हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्म में से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो 2x। bx का b, क्यों भाई 5x का 5 नहीं होता, 6x का 6 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता। यहां पे तो किया था 2x का 2, 1000x का 1000 नहीं होता। तो भाई b कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में x का मैंने कर दिया 1। अब मैं कर रहा हूं आगे डेरिवेटिव, तो ऐसे ही 2ax, 2a क्या है कांस्टेंट, वही मल्टीप्लाई में u का रहेगा। तो कितना आ गया हमारा f डबल डेरिवेटिव x आ रहा है इस केस में, 2a का 2a रहेगा, x का 1 हो जाएगा, और b इंटू 1b, और b क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाएगा 0। तो कितना आंसर आ गया 2a। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास आया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर 2a। और मैं इससे कैसे पता करूं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, तो यहां पे बनते हैं 3 केस। अब ध्यान से सुनना, क्या आया है 2a। अब 3 केस क्या बनते हैं, a लेस देन 0 हो सकता है, a ग्रेटर देन 0 हो सकता है, a 0 के बराबर हो सकता है, और a लेस देन 0 हो सकता है। मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है a के बारे में। तो मैंने क्या देखा, अगर a हमारा 0 से बड़ा होगा तो हमारा डबल डेरिवेटिव ठीक है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो 2 देखो 0 से बड़ा हुआ इनकी पॉजिटिव है, और 2 की जब मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो दो आंसर आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा। और जब पॉजिटिव आता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कन्वेक्स। तो हमारा फंक्शन हो गया कन्वेक्स, तो 0 से बड़ा आ गया, फंक्शन इज कन्वेक्स, फंक्शन हो गया हमारा कन्वेक्स। अगर a 0 छोटा आ गया यानी कि हमारा a नेगेटिव हो गया, तो ऑल ओवर आंसर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हमारा f डबल डेरिवेटिव x 0 छोटा हो जाएगा। सो फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव आते ही कनकेव, तो इस केस में कनकेव हो जाएगा। और अगर a को 0 हुआ तो a 0 हुआ यानी कि 2 गुना में 0, आंसर 0 हो जाएगा। और जब आंसर 0 होगा, मैं जानता हूं कि यहाँ पे एक बात और, तो इस केस में दोनों ही चीज होंगी, कनकेव भी होगा और कन्वेक्स भी होगा। यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाना भूल गया मैं, ठीक है ये हो रहेगा। तो इस केस में कनकेव भी बनेगा और कन्वेक्स भी बनेगा, यानी कि अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के बराबर है तो उस केस में हमारा कनकेव भी बनेगा और कन्वेक्स, यानी कि एक साथ ग्राफ दोनों चीज होंगे ग्राफ में, कनकेविटी भी और कन्वेक्सिविटी भी। तो ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट था कनकेविटी और कन्वेक्सिटी का। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट में 4 ग्राफ देख लेते हैं। ये होता है इंक्रीजिंग कन्वेक्स का ग्राफ, जब ग्राफ आकार बढ़ता है। ये होता है डिक्रीजिंग कन्वेक्स का ग्राफ, जब यू बनता है। ये होता है इंक्रीजिंग कनकेव ग्राफ, जब यू बनता है। और ये होता है डिक्रीजिंग कनकेव ग्राफ, जब यू बनता है। तो ये हमारे 4 ग्राफ है, इंक्रीजिंग कन्वेक्स, इंक्रीजिंग कनकेव, डिक्रीजिंग कन्वेक्स, डिक्रीजिंग कन्वेक्स। आई बात समझ में? तो हमारे पास ये कंसेप्ट हो गए हैं खत्म, किसके, कनकेविटी और कन्वेक्सिटी के। साथ साथ हमारा चैप्टर भी ये वाला खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे बाकी 2 चैप्टर जो थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, ठीक है। आराम से 3-4 वीडियो और बनेंगी, जो इसमें हमारा मेन टॉपिक होना खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है, और बढ़िया ही जाएगा, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर हो गया है, जो इंपोर्टेंट था न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक, अब इसको जो उतारना उतार ले, ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है मैं बोर्ड के सामने से। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। इसको जो उतारना उतार ले मैं बोर्ड के सामने से।